फ्रेंड्स, आज हम वेदांता के अनिल अग्रवाल जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी आए और उन्होंने जो है अपनी संपत्ति दान करने का फैसला किया है। तो चलिए देखते हैं उनकी कुंडली क्या कहती है। पहले उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वेदांता फाउंडेशन के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी का जन्म 14 जनवरी 1954 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इनके पिता का एक छोटा बिजनेस था जिसमें वे एल्युमिनियम से एक कंडक्टर बनाने का काम करते थे। पटना में जन्मे और पले बड़े अनिल जी ने मिलर हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की और 15 साल की उम्र में अपने पिता के बिजनेस को संभालने के लिए स्कूल छोड़ दिया। पहले वे पुणे गए, फिर मुंबई आ गए। बिहार से खाली हाथ चले थे ऐसा कहा जाता है अनिल अग्रवाल जी, और कबाड़ को बेच अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया आज उन्होंने। अनिल अग्रवाल जी ने घोषणा की है कि वो अपनी 75% जो संपत्ति है उसका दान करेंगे। उनके पास इस समय 21,385 करोड़ रुपए की संपत्ति है, यानी कि अग्रवाल परिवार करीब 16,000 करोड़ रुपए की संपत्ति दान करेगा। वे भारतीय अमीरों में 24वें स्थान पर हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वेदांता की लिस्टिंग के 10 साल होने पर अनिल जी ने दान की घोषणा की है। इन्होंने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जो कमाया है उसे समाज को लौटाना चाहता हूँ। उन्होंने बिल गेट्स से मिलने के बाद दान का फैसला किया। कबाड़ के धंधे से छोटा व्यापार शुरू करके माइंस और मेटल्स के सबसे बड़े कारोबारी बनने तक के सफ़र में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज ये 14,000 करोड़ से ज़्यादा के मालिक हैं। उनकी कंपनियां भारत में जस्ते, तांबे, एल्युमिनियम की सबसे बड़ी उत्पादक हैं। यही कंपनी आगे चलकर वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और आप कहें तो पूरा वेदांता ग्रुप बन गई है। वेदांता ग्रुप आज के समय देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनियों में से एक है। यह लौह अयस्क एल्युमिनियम के साथ साथ कच्चे तेल के उत्पादन में भी काम करती है। चलिए देखते हैं ये सब बातें जो हमने अभी पढ़ी हैं, इनको कुंडली से देखते हैं कौन से धन योग है जिससे इन्होंने इतना धन कमाया। 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, उसके कौन से योग हैं। और इसके अलावा जो इनका बिजनेस है मेटल्स का और ऑयल का, उसके कौन से योग हैं। ये दान करेंगे उसके कौन से योग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रंग से राजा, राजा से रंग कैसे बनता है व्यक्ति। इसमें कोई ना कोई परिवर्तन योग जरूर लागू होता है, मैंने देखा है। तो यहाँ पे देखिए आप, जुपिटर जो है वो वृषभ राशि में बैठा है। वृषभ राशि जो होती है वो धन की होती है, बैंक बैलेंस की होती है, परिवार की होती है। तो यहाँ पे जुपिटर बैठा है और यहाँ पे जुपिटर का जो संबंध बनता है वो बनता है चंद्र से। चंद्र जो कि जुपिटर के त्रिकोण में बैठा है। जब जुपिटर का संबंध किसी भी तरह से चंद्र से बनता है तो व्यक्ति को मैंने देखा है कि अपने घर से दूर जाके सफलता मिलती है। अपना जो जन्म स्थान है वो छोड़ना पड़ता है। जुपिटर के त्रिकोण में बैठे हैं शुक्र, सूर्य, बुध, राहु। जुपिटर शुक्र का जो योग है वो बहुत अच्छा योग माना जाता है। सरस्वती योग से भी बड़ा योग माना जाता है। ये जो है व्यक्ति को एडवर्स टाइम में, जब व्यक्ति का बुरा टाइम आता है उस समय प्रोटेक्शन भी देता है। इसे संजीवनी योग भी कहते हैं। सूर्य से जुपिटर का जब कनेक्शन होता है कुंडली में तो उसे जीवात्मा योग भी कहते हैं, यानी कि क्योंकि जातक जो है अपने पिता के बिजनेस को अपनाता है, पिता के पद चिन्हों पे चलता है। जुपिटर के जो बुध से कनेक्शन बनता है तो जातक जो है बहुत बुद्धिमान होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है उसके अंदर, सोच समझ के काम करने वाला होता है। जुपिटर का जब राहु से संबंध बनता है तो व्यक्ति जो है थोड़ा हट के सोचने वाला होता है, लीक से हट के सोचने वाला होता है और कुछ अलग दुनिया में करने की हिम्मत और ताकत रखता है। और ये जब शुक्र है, बुध है, राहु है, ये जब मिल जाते हैं
तो ये भी साथ में जुपिटर है, ये भी महाभाग्य योग बनाते हैं। व्यक्ति को महाभाग्य योग बनाते हैं। व्यक्ति जैसे जैसे एफर्ट करता है, प्रयास करता है, व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है। व्यक्ति के पास धन, संपदा, नेम, फेम सब आने लगता है। 9th हाउस में सूर्य की स्थिति जो है, जुपिटर से जो उसका कनेक्शन है, वो बताती है कि व्यक्ति को मान सम्मान भी मिलेगा, समाज में व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और यहाँ पे जो देखिए अभी हमें जो है शुक्र और शनि का परिवर्तन योग बनता है। शुक्र और शनि का परिवर्तन योग बनने से शुक्र का कनेक्शन जो है शनि, बुध, राहु से हो जाता है, और ये सारी मित्र मंडली यहाँ पे फिर से मिल जाती है। मैंने बताया था जितने भी आपने बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे उनकी कुंडली में ये मित्र मंडली शामिल थी, क्योंकि ये जो है भौतिक क्षेत्र में व्यक्ति को ऊंचाइयाँ प्राप्त करवाती है। व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है और ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। यहाँ पे जुपिटर का आशीर्वाद भी इसमें शामिल है। यहाँ पे जो मंगल और शनि का जो संबंध बनता है, व्यक्ति को स्ट्रगल कराता है स्टार्टिंग में काफ़ी। पीछे चंद्र है, साथ में मंगल है, तो व्यक्ति को स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति जो है स्ट्रगल करने से मतलब ये नहीं होता व्यक्ति की ये जो स्ट्रगल है बेकार जाती है। इसमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं व्यक्ति को, वो आगे जाके बहुत काम आते हैं। मंगल जो है मेटल्स जो है लोह धातु का भी कारक होता है, और जब शनि परिवर्तन करके यहाँ पे आता है तो एल्युमिनियम, जस्ता, जो भी मेटल्स है सारे उसको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मल्टीपल मेटल्स में वो डील करने लगता है। यहाँ पे उसका अष्टमेश से जुपिटर से भी योग बन जाता है, तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो भी आगे आगे चलता है। व्यक्ति जैसे जैसे प्रयास करता है, आगे बढ़ता है, आगे भाग्य का साथ मिलता है, इससे वो आगे बढ़ता जाता है और तरक्की करने लगता है। शुक्र जब परिवर्तन करके 6th हाउस में आता है, तो 6th हाउस जो होता है शत्रुओं का भी होता है, लोन का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है, थोड़ी टेंशन्स का भी होता है। व्यक्ति स्टार्टिंग में थोड़ी टेंशन्स भी रहती हैं, जो और व्यक्ति जो है अपना कारोबार जो है वो लोन लेके स्टार्ट करता है, क्योंकि 6th हाउस में जो है मंगल भी है और फिर वीनस भी आ जाता है, तो व्यक्ति को लोन लेना पड़ता है अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया धनयोग, बहुत बड़े बड़े धनयोग हैं। यहाँ पे जो है शनि योग कारक है, योग कारक होकर 6th हाउस में जो है उच्च का होकर बैठा है। 6th हाउस में जो भी प्लैनेट्स होते हैं, मालफी प्लैनेट्स होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं और व्यक्ति में संघर्ष करने की शक्ति देखते हैं। व्यक्ति में जो है दृढ़ निश्चय बनाते हैं। व्यक्ति संघर्षों के बीच अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता है। तो मैंने बताया मंगल सैटर्न जो है टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं व्यक्ति को, और संघर्ष भी कराते हैं। लाइफ में स्टार्टिंग जो है संघर्ष के शुरू होती है और व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करा कि यहाँ पे उसका जो योग बनना है वो बहुत बड़े बड़े ग्रहों के साथ में बनना है। बहुत बड़े बड़े योग बनने हैं, धन के भी और व्यापार में उन्नति के भी। मैंने बताया था जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, मल्टीपल कंपनीज के जो समूह होते हैं, बड़े बड़े उद्योग समूह होते हैं, उनमें राहु का बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ पे जब शनि जो है परिवर्तन करके आएगा, तो यहाँ पे उसे राहु भी मिल जाएगा, बुध भी मिल जाएगा। तो ये व्यक्ति मल्टीपल कंपनीज में डील करेगा, मल्टीपल एक बहुत बड़ा एम्पायर, बिजनेस एम्पायर खड़ा करेगा। यहाँ पे जुपिटर का आशीर्वाद उसको अलग से मिलेगा। 5th हाउस में जो चंद्र बैठा है 5th हाउस में। 5th हाउस को एजुकेशन का भी कहा जाता है, एंटरटेनमेंट का भी कहा जाता है, बुद्धि का भी कहा जाता है, क्रिएटिविटी का भी कहा जाता है, संतान का भी कहा जाता है। हर हाउस के मल्टीपल कारक होते हैं। तो जब चंद्र यहाँ पे बैठता है तो व्यक्ति को शिक्षा के लिए काफ़ी दूर आना जाना पड़ता है। उससे 2nd हाउस में मंगल और शनि बैठे हैं। मंगल शनि का प्रभाव जब चंद्र पे आ जाता है किसी भी तरह से, तो व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है, व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है। यहाँ पे जो बुध है, बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, एजुकेशन का कारक है, वो भी राहु के साथ बैठा है, जो कि बताता है कि व्यक्ति को अपनी शिक्षा जो है अधूरी छोड़नी पड़ी। अब यहाँ पे जो है देखिए दानवीर के कौन कौन से कारक होते हैं वो देख लेते हैं।
नाइन्थ हाउस जो होता है आपका धर्म कर्म का होता है, और जब यहाँ ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसका लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसका कारक स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे जब शुभ प्लैनेट्स का प्रभाव होता है तो व्यक्ति दान में रुचि लेता है, व्यक्ति जो है सच्चा दानी होता है। लेकिन यहाँ पे जब मालफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, जब राहु केतु आ जाते हैं, तो मालफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो कहीं ना कहीं उसका मोटिव जो है पीछे कोई ना कोई मतलब भी होता है। ठीक है।